हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो बस ये सॉक्स उतार रही हूँ। ये 15 तारीख का ही व्लॉग है। और पहले तो सोचा था एक ही व्लॉग करूँगी, लेकिन फिर बहुत लंबे लंबे व्लॉग हो जाते हैं, इसलिए किचन की क्लीनिंग का मैंने अलग कर दिया था। और ये बाथरूम मैंने कहा चलो क्लीन कर रही हूँ, तो ये भी थोड़ा सा शूट कर लिया। ईलू इस टाइम पे सो गई थी, तो अकेले अकेले ही मुझे करना था, स्टैंड में लगा के ही कर रही थी। और ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, बस इसकी जो फर्श है ना, वो थोड़ी सी गंदी हुई थी, और जो बैठने की स्टूल होती है वो गंदी हुई थी। तो बस इसको मैंने साफ कर दिया था, फर्श को ही। ये वाला मैं यूज़, जैसा कि आपको पता है, ये लेती नहीं मैं, वहाँ वाला ही यूज़ लेती हूँ। यहाँ पे ईलू और ये वाला यूज़ लेते हैं। तो बस इस तरफ मेरा आना बहुत कम ही होता है। तो यहाँ इसको साफ़ किया, फिर मुझे वॉश बेसिन भी साफ़ करनी थी। जो दूसरा वाला बाथरूम उसको मैंने आज क्लीन नहीं किया था, क्योंकि मेरे गर्दन से लेकर हाथ तक, मैंने बोला था ना, दर्द रहता है, थोड़ा चिनक आ गई थी जो अब तक ठीक नहीं हुई है। तो फिर एक साथ इतना सारा काम कर लेती तो दिक्कत हो जाती। तो वो जो बाथरूम है वो नेक्स्ट डे करूँगी। यहाँ पे मैं वॉश बेसिन मैंने साफ़ कर दी थी, और सर्फ से ही कर दी थी, क्योंकि जो लिक्विड था वो उस वाले बाथरूम में रखा था, तो वहां तक जाने की मैंने जहमत नहीं उठाई, और मैंने सर्फ से ही सारा कुछ साफ कर दिया। और फिर कांच को भी क्लीन करना था, क्योंकि किचन को की डीप क्लीनिंग की, तो उस डीप क्लीनिंग से ही मैं इतना बोर हो चुकी थी कर करके। तो बस जैसे जैसे जो जो हाथ में आ रहा था वो कर दिया। लेकिन बस ये है कि एक दिन में 2-3 काम हो जाए तो हो जाता है। तो ऐसे ही कभी और किसी चीज़ की, फ्रिज की भी अभी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि 20-25 दिन हो गए नहीं हुआ यार। वरना हम घर पे रहते हैं तो 6-7 दिनों में पूरा चक्र जो है वो चलता रहता है। तो बस ये कांच को क्लीन किया। फिर कपड़े भी सुखाने थे, क्योंकि मशीन में लगा रखे थे मैंने कपड़े, तो वो हुए, क्योंकि पिछली रात मैंने शाम को सुखाए थे, जो कि अब सूख चुके थे, तो वो उनको मुझे उतारना था। और जो अभी हो चुके थे कपड़े वो मुझे सुखाने थे। तो बस ये मशीन में ही लेने आई। और मशीन का मैंने आपको बताया था कि अभी पानी नहीं ले रही थी, कोई कचरा वचरा आ गया था, तो उसको भी मैंने ठीक करवाया था। अभी भैया एक आए थे, उन्होंने ठीक करके गए थे। तो अब इसमें होने लगे हैं। तो क्योंकि चद्दर मुझसे नहीं धुलते, बाकी कपड़े मुझसे धुल जाते हैं, लेकिन चद्दर नहीं धुलते। तो बस यहाँ पे ये कपड़े पुराने वाले निकाल दूंगी और नए वाले सुखा दूंगी। ये सब करते करते मैं थक गई थी, तो मैंने कहा कि यार चाय तुम पिला दो। तो इनसे मैंने चाय बनवाई, और फिर बाहर बैठ के चाय पी। तो ये चाय बना रहे हैं अदरक वाली। और आप लोगों को लगेगा कितने अच्छे भैया, कितना काम करते हैं, बट ये मुझे सुना भी देते हैं। बर्तन भी इन्होंने किए थे, ढेर सारे हो रहे थे, तो ये किए थे, और चाय भी बनाई थी, लेकिन सुनना भी पड़ता है। तो ये फिर मैंने झाड़ू लगा ली थी शाम वाली। 4 बज गए थे, 4, हाँ 4 बज गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और तुम मुझे चाय पिला दो। तो बस ये सारी घर में झाड़ू लगाई मैंने दोबारा से, और फिर हमने चाय पी। फिर बस जब कपड़े वपड़े समेटे थे, तो उसके बाद हाथ मुंह धोए, और फिर एक बार आ गई हूँ किचन में पूड़ियाँ बनाने के लिए। जैसा कि बताया था कि छोले तो मैंने
ज़्यादा बना ही लिए थे। तो ये शाम यहाँ पे हो चुकी थी, बच्चे भी खेल रहे थे तो थोड़ा सा उनको देख लिया। फिर इनको बीच में भूख लगी थी तो मैं दाल के बड़े बनाए थे और जो सुबह के थोड़े से छोले चावल बचे थे वो खिलाए थे और मैंने भी थोड़े से खा लिए थे। तो अब यहाँ पे बना दूंगी पूड़ी और साथ ही आज मुझे बिस्किट भी बनाने थे आटे वाले, वो इल्लू को बहुत पसंद है वनीला फ्लेवर के। तो यहाँ पे पूड़ी का आटा तो लग गया था तो पूड़ी बना के और सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस तैयार होंगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे वापस से शाम वाला तैयार होने आ गई हूँ क्योंकि मैं तैयार नहीं हुई थी। हाथ मुंह और सब धो लिए, सब कुछ कर लिया था, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई थी। फेस पे कुछ क्रीम वगैरह मैंने नहीं लगाई थी तो दोबारा से मैंने ब्रश किया, फिर मैंने अपने मुंह को धोया, फिर कपड़े चेंज किए और फिर तैयार हुई और फिर मुझे जाना था पूजा मतलब घंटी करने, तो वो ऊपर गई घंटी करने के लिए और फिर आके मैंने बिस्किट बनाने थे। पे आ गई हूँ मैं किचन में और निकाल रही हूँ घी। अभी ग्रोसरी लानी है लेकिन पिछले महीने का ये घी रखा हुआ है तो मैंने सोचा चलो बिस्किट बना लेते। बटर भी है मेरे पास लेकिन मुझे घी से ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि बटर फ्रिज में होता है ना, इसलिए। तो ये 1 कप मैं ले रही हूँ घी। तो आटे के बिस्किट बनाऊंगी, बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। वनीला एसेंस मैंने डाला था इसमें तो बिल्कुल मिल्क पाउडर जैसे खा रहे हो ऐसा लगता है। तो ये 1 कप जो है मैं चीनी डालूंगी। मेरे पास ना आधा कप ही थी तो वापस से मैंने चीनी को पीसा भी था और फिर जो है इसका उतना हमें मथना है कि क्रीमी हो जाए, फ्लफी हो जाए। वैसे मैंने मम्मी के घर में आपको इसकी रेसिपी बता रखी है लेकिन एक बार फिर से इसलिए दे रही हूँ कि खूब इसको फेंटना है और फेंट करके फिर आटे वगैरह में हमें इसे मिलाना है। तो ये यहाँ पे मैं फेंट लूँगी और जो माइक्रोवेव है उसको तैयार कर लूँगी क्योंकि आज मैं 10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने नहीं दूँगी, मैं फटाफट से ही बनाऊँगी इसलिए। तो बस माइक्रोवेव लगा रही हूँ, माइक्रोवेव को सेट कर रही हूँ। प्री हीट करना है। मैंने बताया था मम्मी का माइक्रोवेव ज़्यादा अच्छा है जो ओवन है, इसको ओवन मोड में मैंने किया और 200 सेंटीग्रेड पे मैंने इसको प्री हीट किया 10 मिनट के लिए। आप कढ़ाई या कुकर में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने बनाया तो कढ़ाई कुकर में बना के बताऊंगी, या फिर आपके पास बाटी ओवन हो तो उसे आप उसमें बना सकते हैं। ये मेरे पास वनीला एसेंस रखा था इसलिए मैं ये डाल रही हूँ, वरना इलायची आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा सी बूंदे मैंने वनीला एसेंस की घी और चीनी का जो बैटर है उसमें डाल दिया है। तो इससे क्या है कि फ्लेवर आ जाएगा और चाहे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हम डाल सकते हैं। तो एक बाउल लेंगे अब हम और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 कप आटा। मैं बहुत, अगर हम चाहें तो ज़्यादा घी डाल के ओनली घी से ही आटे को गूंथ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा दूध डालूंगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर लिया है और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डाला था और साथ में ही इसे छान दिया था। अब ये जो घी और चीनी का बैटर तैयार किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से हाथों से मिला लूंगी। और अगर घी ज़्यादा होता तो हमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने थोड़ा कम ही घी रखा है, मतलब 1 कप ही रखा है। थोड़ा 1.5 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा रखते तो ये आटे को वैसे ही गुथ जाता आटा, लेकिन अब इसमें मैंने थोड़ा सा घी कम किया है तो मैं इसमें डालूंगी दूध। तो ये मैंने ½ कप के करीब दूध डाला होगा और इसे
गूंथना नहीं है, रोटी के आटे जैसे नहीं गूंथना है, बस मिक्स करके इसको एक साथ कर देना है, एक साथ कर लेना है। फिर 10 मिनट चाहो तो रेस्ट करने के लिए रख दो, लेकिन मैंने रेस्ट नहीं करवाया आटे को, डायरेक्ट ही मैंने बिस्किट जो है वो बना लिए थे। ये देखिए, ये कैसे भी आप हाथ से भी शेप दे सकते हो, और आपके पास कुकी कटर हो तो भी कर सकते हो। तो ये हमारी वनीला कुकीज़ वो भी आटे की बनकर तैयार हो जाएंगी, बहुत टेस्टी लगती हैं और इलू को तो बहुत पसंद आती हैं। और मीठा जो मैंने डाला ना बिल्कुल परफेक्ट है। 1 कप घी और उसमें मैंने 3/4 कप के करीब चीनी का पाउडर डाला था। ये मैंने रख दिए बेक होने के लिए 20 मिनट के लिए। अब मेरे माइक्रोवेव में 20 मिनट में बेक होते हैं ये, या 15 या 20 मिनट में, लेकिन मम्मी के माइक्रोवेव में 8 मिनट में ही हो जाया करते थे, ऊपर से भी कलर आ जाया करता था। लेकिन मेरे में थोड़ा टाइम लगता है। अब हर माइक्रोवेव ओवन की जो है वो अलग अलग होती है बेकिंग की वो टाइमिंग। तो यहाँ पे कुछ मैंने जो बेक करने रखे थे, कुछ मैं अपने ढक्कन से, मतलब जो कोई भी ढक्कन हो आपके घर में उससे कट कर लूँगी, तो कुछ अलग हो जाएंगी और कुछ अलग हो जाएंगी। कुछ का कलर मैं लाइट रखूंगी और कुछ का कलर मैं डार्क रखूंगी, मतलब और भी ज़्यादा सेकूंगी। तो होते होते ये प्री हीट थोड़ा जब टाइम हो जाता है तो इसमें भी जल्दी से बेक होने लगता है। तो तब तक बस जो चीज़ें इधर उधर बिखर रही थी वो सेट की, और किचन के काउंटर टॉप को क्लीन किया। अब कुछ भी बनाओ तो बर्तन भी हो जाते हैं और किचन भी वापस से फैल जाती है। अब डीप क्लीनिंग आज ही की थी, लेकिन वापस से ये सब कुछ करो ना, एक्स्ट्रा काम, तो बिखरती भी एक्स्ट्रा है किचन। तो बस इसको क्लीन किया और फिर खाना तो तैयार ही था, जब ये लोग बोलेंगे तब हमने सोचा खा लेंगे। तो इसको क्लीन कर दे रही हूँ यहाँ पे, और तब तक में कुकीज़ मेरी बेक जो है वो हो जाएंगे। और जो बर्तन हो जाएंगे एक्स्ट्रा वाले हो गए थे वो मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिए थे। ये देखिए, क्योंकि कुछ भी करो बर्तन का तो अंबाल लग ही जाता है। तो यहाँ पे बर्तन धो दूंगी, उतने में कुकीज़ हो जाएंगी, तो दूसरा वाला स्लॉट भी जो है वो इसमें बेक हो जाएगा। तो अब बस ये पहला स्लॉट जो है वो रेडी हो गया था, मे बी, हाँ ये पहला ही है। तो ये तैयार हो गई थी, और एक बार जब ये गर्म होती हैं तो बिल्कुल नरम सी होती हैं, उसी टाइम इनको ना हटाएं, थोड़ा ठंडा होने दें तब हटाएं। तब मैं तो एकदम हल्के हाथों से कर रही हूँ इसलिए, तो फिर नहीं तो इनके टूटने का डर रहता है। फिर दूसरा वाला स्लॉट मैंने डाल दिया था, और ये जो खाना खाने का टाइम हो गया था, 8 साढ़े 8 हो गई थी शायद, तो बस पूड़ी लगाई और छोले जो है वो गर्म किए, और चटनी मैंने बनाई थी। इनको छोले के साथ चटनी अच्छी लगती है, मीठी चटनी, तो वो बनाई थी, वो दे दिया, इलू को दे दिया, फिर इनको दिया। जब छोले में चटनी के साथ ये खाते हैं तो मैं अलग ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे तीखी पसंद है, मीठा चटनी वाले छोले पसंद नहीं है इसलिए। तो ये देखिए सारे कुकीज़ जो है रेडी हो गए, एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक ये डिज़ाइन के बनाए मैंने, और एक गोल बना लिए, दिखाती हूँ अभी। तो कुछ को मैंने ज़्यादा बेक किया है, कुछ को कम, मतलब जिनमें कलर हो। तो टेस्टी इतने हैं कि पूछो ही मत। तो ये देखिए, अलग अलग डिज़ाइन भी थोड़ी सी अलग अलग कर दी है। तो फिर हमने खाना खा लिया था। ये देखना, प्लेट दिखा देती हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।